बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने वर्डप्रेस की यूआरएल को चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी वर्डप्रेस की यूआरएल को अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रॉपर या प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आप ये पोस्ट देख रहे हैं, तो आप इसकी यूआरएल को चेक करें। अब फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप क्वेश्चन मार्क p इक्वल टू $2 ओके, आप ये देख लें। लेकिन अब इस पोस्ट का नेम जो है वो क्या है? अब पोस्ट का नेम है हैबिट्स ऑफ रिच पीपल। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं शो हो रहा? तो ये कहाँ से शो होगा? तो आपने सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर आना है। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के ऊपर। आपने सेटिंग्स पे हावर करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है परमालिंक्स के ऊपर। ओके जी, सेकंड लास्ट ऑप्शन है परमालिंक्स लेफ्ट साइड से। आपने इसके ऊपर आना है, तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन सी सेटिंग्स आ रही होगी। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अगर आपको यूआरएल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, तो आपने क्या करना है? आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पोस्ट नेम। ओके जी, अब यहाँ पे आप मंथ एंड नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डे नेम भी, लेकिन आई विल हाईली रेकमेंड कि आप पोस्ट नेम सिलेक्ट करें, ताकि आपकी यूआरएल के बाद, आपकी मेन डोमेन के बाद आपका यही नाम आना चाहिए उसके ऊपर, ताकि ये एसईओ को भी सपोर्ट करे। ओके जी, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं पोस्ट नेम और यहाँ पे आके सेव चेंजेस। लेट्स वेट। अब यहाँ पे सेव हो चुके हैं। अब ये यहाँ पे देखें, हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है? यहाँ से ये पोस्ट इसमें शिफ्ट होगी। अब यहाँ पे देखें, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो चुका है। हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, अब ये चेंज हो चुका है। ओके जी, तो इस तरह से आप अपनी यूआरएल की परमानेंट यूआरएल किस तरह से, यूआरएल का स्ट्रक्चर किस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और परमालिंक्स की सेटिंग्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।